बूढ़ी दादी, जिसका नाम जगवंती था, अपने गांव की सबसे शांत, सरल और सबकी भलाई चाहने वाली महिला मानी जाती थी। लेकिन उसकी जिंदगी वैसी आसान नहीं थी जैसा लोग बाहर से दिखते थे, क्योंकि उसकी अपनी बहू गौरी उसे दिल से कभी अपना कर नहीं रख पाई थी। हालांकि गांव में सबको लगता था कि अरे, गौरी तो बहुत सीधी सादी और हंसमुख है, पर घर के अंदर जगवंती के लिए उसके चेहरे पर वही अपनापन कभी नहीं दिखता था जो एक बहू से उम्मीद की जाती है। जगवंती ने अपनी सारी उम्र खेतों में मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर घर को संभाल कर रखा था, और जब अब वह बूढ़ी हो गई थी तो उसे बस इतना चाहिए था कि शाम को कोई उससे 2 मिनट बात कर ले, उसकी दवाइयाँ समय पर दे दे और रात को पूछ ले कि माँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। पर किस्मत ने शायद ये छोटी सी खुशी भी उसके लिए मुश्किल बना दी थी, क्योंकि उसका बेटा मोहन शहर की नौकरी में व्यस्त रहने लगा था और गौरी के मन में न जाने कब से ये भ्रम था कि बूढ़े लोगों की सेवा करना कमज़ोरों का काम है। जबकि जगवंती हर सुबह उससे मुस्कुराकर पूछती, बहू, चाय बना दूं? और गौरी जवाब में कहती, मत बनाओ, तुमसे तो ठीक से होता भी नहीं। और इस एक वाक्य से दादी का मन चुपचाप टूट जाता। फिर भी वह बहू के लिए भगवान से दुआ करती, क्योंकि उसके दिल में कभी शिकायत करना सीखा ही नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में अचानक आंधी तूफान आ गया। घर की पीछे की कच्ची दीवारें गिरने लगी और उसी को रोकते रोकते जगवंती नीचे गिर पड़ी। गौरी उस समय घर पर ही थी, लेकिन वह मोबाइल पर रील बना रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी सास बाहर गिरकर बेहोश पड़ी है। जब गांव की औरतों ने आकर उसे बुलाया, तब जाकर वह भागते भागते बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट से ज़्यादा नाराज़गी थी कि लोग उसे क्यों दोष दे रहे हैं। गांव वालों ने तुरंत मोहन को फ़ोन किया और वह रात में ही शहर से भागता हुआ गांव पहुंचा। उसने मां को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान का खतरा था। ये सुनते ही मोहन का दिल कांप गया और उसने गौरी से पूछा कि तुम घर पर ही थी तो माँ को अकेला कैसे छोड़ दिया। पर गौरी को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। वह बार बार यही कह रही थी, मुझे क्या पता था कि वो बाहर जाएगी, जबकि पूरे गांव को ठीक ठीक मालूम था कि अपनी उम्र और कमज़ोर टांगों के बावजूद भी दादी कभी घर के काम से पीछे नहीं रहती। अस्पताल में 2 दिन बाद दादी को होश आया और सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा वह यही थी, किसी को कुछ मत कहना। गौरी मेरी बेटी जैसी है, गलती किसी से भी हो सकती है। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गौरी को तब भी बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि दादी फिर वही पुरानी आदत दिखा रही है, सबकी गलती खुद पर लेने की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब दादी घर लौटी। अब वह पहले जैसी नहीं थी। बीमारी ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था, पर दिल में अभी भी बहू के लिए वही दुआएं थीं, और इसी दुआ ने शायद पहला चमत्कार किया। एक दिन गौरी घर के अंदर सफाई कर रही थी, तभी उसे दादी की पुरानी डायरी मिली, जिसमें दादी ने अपने जीवन की सारी बातें लिखी थी। कैसे उन्होंने बचपन में माता पिता को खोया, कैसे अकेले होकर भी परिवार को संभाला, कैसे खेतों में दिन रात मेहनत की, कैसे बहू के आने के बाद कई बार उन्होंने उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद की, उसके लिए अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ दी। यहाँ तक कि वह दिन भी लिखा था जब गौरी ने गलती से उन पर तेज आवाज़ में कुछ कह दिया था, और दादी ने रात भर ये सोचकर रोई कि शायद वह अच्छी सास नहीं बन पाई है। गौरी की आंखें पढ़ते पढ़ते भर आई। उसका दिल पहली बार सचमुच पिघला। उसे एहसास हुआ कि उसने उस महिला को कितनी चोट पहुंचाई है जो उसके लिए हमेशा अच्छी विचार रखती थी। और ये सोचकर उसकी रूह कांप गई कि जिस दादी को वह बहुत समझती रही,
वह दादी हर रात भगवान से उसके लिए सुख शांति मांगती रही। उसी शाम गौरी धीरे से दादी के कमरे में गई। दादी चारपाई पर लेटी हुई थी। उसने उनके पैर दबाने शुरू किए। दादी ने चौंक कर कहा, अरे बहू, रहने दो, मैं ठीक हूँ। लेकिन गौरी रोते रोते दादी के पैर पकड़कर बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कभी नहीं समझा। और दादी ने जैसे ही उसके सर पर हाथ रखा, वह पल पूरे घर का सबसे पवित्र पल बन गया, जैसे भगवान खुद दादी की हथेलियों में उतर गए हो। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। गौरी सुबह दादी को दवा देती, उनके साथ चाय पीती, उनके पुराने किस्से सुनती और गांव की औरतों को कहने लगी, अब दादी की बहू बदल गई है। लेकिन दादी सिर्फ मुस्कुराती, क्योंकि उन्हें पता था कि प्यार डांट से नहीं, दिल से किया जाता है। समय बीतता गया। दादी अब और बूढ़ी हो गई थी, पर अकेली नहीं थी। गौरी उनकी बेटी बन चुकी थी और मोहन को ये देखकर दुनिया की सबसे बड़ा सुकून मिल गया था। एक दिन दादी ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बहू, किसी भी घर की असली ताकत प्यार होती है और तुमने हमारा घर फिर से मजबूत बना दिया। गौरी ने कहा, नहीं माँ, ताकत तो आप थी, मैं तो बस देर से समझ पाई। गांव में ये कहानी आज भी सुनाई जाती है कि बूढ़ी दादी और उसकी बहू में कितना बड़ा बदलाव आया। लोग कहते हैं, अगर दिल साफ हो तो रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस थोड़ा समय लग जाता है। रिश्तों को थोड़ा समझना और महसूस करना जरूरी होता है। इस तरह जगवंती और गौरी की कहानी साबित करती है कि रिश्तों की असली खूबसूरती उम्र नहीं, उनकी मानवता, अपनापन में छिपी होती है। और जब दिल सचमुच पिघलता है तो सबसे ठंडी दीवारें भी मिट्टी बनकर टूट जाती है।